नमस्ते प्यारे आत्मन, मैं उषा द ग्रेट बियॉन्ड टैरो 555 में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एंजाइटी हीलिंग इस पवित्र सेशन में हम अपने डर को, अपने भीतर की बेचैनी को प्यार से थामेंगे और उसे धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। आइए, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप इस रीडिंग में उपस्थित होंगे, उसके लिए एक छोटी सी मेडिटेशन की प्रक्रिया करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लीजिए। सांस अंदर लें, थामें और धीरे से छोड़ें। सांस अंदर लें, थामें और धीरे से छोड़ें। सांस अंदर लें, थामें और धीरे से छोड़ें। और अपने मन में धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को आमंत्रित करिए। कहिए, मैं अपने भीतर शांति और स्थिरता को आमंत्रित करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने भीतर शांति और स्थिरता को आमंत्रित करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने भीतर शांति और स्थिरता को आमंत्रित करता हूँ, करती हूँ। धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो चलो, अब हम टैरो कार्ड्स के से मार्गदर्शन लेते हैं। मैंने यहाँ पे कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। हम एक एक करके कार्ड को, अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो हम कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन लेंगे, ठीक है। नंबर पहला कार्ड आया है। पहली रीडिंग में हम ये देखेंगे, What is causing my anxiety beneath the surface? इसमें हम एक कार्ड लेते हैं, द मून। द मून कार्ड, ये कार्ड बताता है कि आपकी चिंताओं की जड़ें शायद अस्पष्ट हैं। शायद अपना जो अनजाना डर है, पुराने अनुभव हैं, उसकी जड़ें अस्पष्ट हैं। आपकी चिंताओं की जो जड़ें हैं वो अस्पष्ट हैं। शायद आपका अपना डर, पुराने अनुभव जो अब भी आपके अवचेतन मन में जमे हुए हैं। कभी कभी ये डर सच नहीं होते, बल्कि हमारे ही मन के प्रतिबिंब होते हैं। आपके मन में जो धुंध, आपका मन है, उस धुंध में एक रास्ता ढूंढ रहा है। और ये कार्ड कहता है, थोड़ा रुक जाओ, खुद के भरोसे, खुद को अपने भरोसे से देखो। इस कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप शायद आप रातों में जागते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, आपके विचार खुद को बार बार दोहराते हैं। लेकिन याद रखें, चिंता भविष्य की एक कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं है। दूसरा कार्ड देखते हैं क्या आता है। इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट पार्ट ऑफ मी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट थ्रू दिस एंजाइटी। इसमें कौन सा कार्ड है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही अनुभवी ऊर्जा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यह कार्ड संकेत करता है कि आपके भीतर एक हिस्सा ऐसा है जो जीवन में बहुत कुछ झेल चुका है। इसने बहुत बड़े बड़े आंधी, तूफान, थपेड़े, बहुत कुछ इसके जीवन में आए हैं।
इसलिए वो हमेशा सतर्क रहता है। ये एंजाइटी उस सुरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। उसी से ये एंजाइटी आई है जो कहती है मैं फिर से चोट नहीं खाना चाहता। जो ऐसे अपने आप को सुरक्षित दिखा रही है कि अब कोई भी आए तो मैं उससे दो हाथ करने को तैयार हूँ। यही बहुत मतलब दिमाग में वही चलता रहता है कि शायद अब फिर से चोट ना, मतलब मुझे कोई और ना धोखा दे, कोई ना बेईमानी करे। इसीलिए ये बार बार अपने आप को सुरक्षित दिखाने के लिए कोशिश करती रहती है। तो अब ये तैयार है इसी चोट को बार बार वो कहती है कि मैं अब दोबारा से ऐसा नहीं चाहती। लेकिन इस कार्ड में हीलिंग भी है। ये आपको सिखाता है कि आप डिजर्नमेंट के साथ खुल सकते हैं। आप इसमें खुलकर लोगों से सामना कर सकते हैं, अपने डर से सामना कर सकते हैं। नंबर 3 कार्ड है What energy can I embody to restore peace? इसमें कार्ड देखते हैं क्या आता है। टेम्परेंस हमें कहता है संतुलन पाओ। संतुलन और का बीच का मार्ग चुनो। आपको अपनी दिनचर्या, भावनाओं और विचारों के बीच मधुर समन्वय लाने की ज़रूरत है। शांति कोई बाहर से नहीं आती, वो आपके भीतर से ही फूटती है। जब आप हर अनुभव को स्वीकार करते हैं बिना जजमेंट के। यह कार्ड की गाइडेंस है कि ध्यान, पानी पीना, संगीत सुनना, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस को अपनाना है। आपको हमेशा ही इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस रीडिंग में मैं आप लोगों की एंजाइटी हीलिंग भी देना चाहती हूँ। तो अपनी आँखें आप लोग बंद करें। Divine energies, please come and provide healing by me, by my viewers। ये एनर्जी जब इस रीडिंग के में आएंगे, मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग में आएंगे, तब तक मेरे व्यूअर्स की एनर्जी एक्टिवेट रहे। डिवाइन एनर्जी मेरे द्वारा प्रवाहित ऊर्जा उन तक पहुँचे। अब आप लोग मेरे साथ दोहराएं। मैं अपने शरीर में सुरक्षित हूँ। मैं अपने शरीर में सुरक्षित हूँ। मैं अपने शरीर में सुरक्षित हूँ। मेरा श्वास मुझे स्थिर करता है। मेरा श्वास मुझे स्थिर करता है। मेरा श्वास मुझे स्थिर करता है। मैं वह सब छोड़ती हूँ जो मेरे वश में नहीं है। मैं वह सब छोड़ती हूँ जो मेरे वश में नहीं है। मैं वह सब छोड़ती हूँ जो मेरे वश में नहीं है। मैं अब आप लोगों को एक छोटी सी विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद ही रखिए। अब आप लोग एक विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन में आप लोगों को ले चलती हूँ। मैं आप सबको उसमें आमंत्रित करती हूँ। अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। अब आप लोग अनुभव करें, अपने आप को एक नीले प्रकाश के बुलबुले में कल्पना करें। यह प्रकाश आपको सुरक्षा, आराम और स्थिरता दे रहा है। यह प्रकाश आपको सुरक्षा, आराम और स्थिरता दे रहा है।
अब कल्पना करें इस बुलबुले के अंदर आप हैं और आपके भीतर एक छोटा बच्चा है। वो थोड़ा डरा हुआ है, पर आपको देखकर उसके चेहरे पर सुकून है। उसे अपने हृदय से लगाएं और कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। उसे प्यार से सीने से लगाएं और धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने अंदर समाने दें। ऑब्ज़र्व करें, उस ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें और इसी तरह थोड़ी देर रहें। अब आप अपनी आंखें खोलें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। डियर आत्मन, एंजाइटी हीलिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह धीरे धीरे खुलने वाला कमल है। हर बार जब आप अवेयरनेस और कंपैशन इसे महसूस करते हैं, वह थोड़ी और डिज़ोल्व हो जाती है। आज आपने अपने डर को प्यार से देखा, यह एक महान कार्य है। शांति आपके भीतर है, हमेशा से थी। इसी के साथ आज रीडिंग और हीलिंग पूरी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है इस रीडिंग ने आपकी मदद की है तो अपने अपनों से शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद आज के इस पवित्र टैरो सेशन में शामिल होने के लिए, जो चिंता और बेचैनी को शांति में बदलने का एक उपाय था। याद रखिए, आपकी सांस आपका सहारा है और आप इस राह पर कभी अकेले नहीं हैं। अगर आज की रीडिंग ने आपके मन को जरा भी शांति दी हो तो अपना दिल कमेंट्स में बांटिएगा। आपकी आवाज कीमत रखती है। द ग्रेट बियॉन्ड टैरो 555 को सब्सक्राइब कीजिए और कल फिर जुड़ेगा एक और आत्मा यात्रा के लिए। तब तक कृपया अपने आप से जुड़ा रहें, स्थिर रहें और दिव्य कृपा में विश्वास बनाए रखें।